अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब में हज सीज़न के पेश नज़र हुज्जाज इकराम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम ज़ुमरों की सिक्योरिटी को अलर्ट रहने की दी हिदायत। दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज इकराम को जो अरफा के मैदान में होते हैं हाजिर, लाखों हुज्जाज इकराम की अरफा के मैदान में मौजूदगी के वक्त हर तरह के हालात पर काबू पाने के लिए सऊदी अरब के तमाम ज़मरे की सिक्योरिटी के ली गई परेड सलामी, इस बात सिक्योरिटी के सख्त तरीन देखे जा रहे हैं इंतजामात। मक्का मुकर्रमा जैसे मुक़द्दस पाक मकाम पर इंसान की शक्ल में देखी गई शैतान से भी बदतर एक खातून, एक बुर्कापोश खातून सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए कर रही थी घटिया हरकत। इस जलील हरकत की वजह से मुसलमानों के जज्बात को पहुंची ठेस। ऐसे हरकत करने वाली शयातीन को सऊदी अरब में ही देना चाहिए इबरतनाक सजा। अब फ़लस्तीन की हिमायत में अमन पसंद यहूदी भी हो गए शामिल। एक यहूदी के हाथ में फ़लस्तीन का परचम देखकर एक यहूदी खातून के आंख पर आ गया शैतान। चीखते चिल्लाते हुए कहा कि तुम क्यों कर रहे हो सपोर्ट फ़लस्तीन को? अगर तुम ऐसा करते हो तो ये नहीं हो यहूद व नसारा की ज़ात। फ़लस्तीन गजा में मौसम हज के पेश नज़र मासूम बच्चे हज का लिबास खास पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं कर रहे हैं बुलंद। इन मासूम बच्चों ने हज की अदायगी को पहुंचने वाले हुज्जाज इकराम से फ़लस्तीन के लिए मखसूस दुआ करने की अपील। स्पेन के मशहूर म्यूजियम के सामने हजारों की तादाद में अवाम ने अपने अपने अनोखे अंदाज में फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करवाया दर्ज। स्पेन में फरोख्त होने वाली तमाम इसराइली अशिया का भी बाइकआउट करने की भी चलाई जा रही है मुहिम। इसराइल की हद से ज्यादा बर्बरियत बढ़ जाने की वजह से सारी दुनिया में इसराइलियों पर भेज जा रही है लानत। इस जंग से खुद इसराइली अवाम भी हो गई बेजार। तल अवीव में हजारों अवाम इसराइली शैतान नेतन्याहू के खिलाफ इस्तीफा की मांग करते हुए कर रहे हैं एहतजाज। ईरान में इस महीने होने वाले सदारती इंतखाबात की दौड़ में साबिक सदर महमूद अहमद निसाद भी हो गए थे शामिल, मगर फिर एक बार अहमद निसाद को इंतखाबात से दूर रखने के लिए नाअहल दे दिया करार। तुर्की की मशहूर मारूफ मस्जिद आया सोफिया में कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले तलबा के लिए एक शानदार तकरीब हुई मुनक्किद। इस तकरीब में तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी की खुसूसी शिरकत। कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज करने वाले हुफ़ाज़ इकराम को असनादात भी किए तकसीम। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे फ़लस्तीन गजा के जंगज़दा अफराद। एक पानी के टैंकर पहुंचने पर मक्खियों के झुंड की तरह उमड़ पड़े हैं मुतासिरीन। जालिम खिंजीरों ने इन मजलूमों पर खाने पीने भी कर दिया बंद। करबला जैसे वाक़यात की याद हो रही है ताज़ा। फिर एक बार मोदी कैबिनेट के साथ जुड़े रहने वाले मोदी के खास गुरु अमित शाह दोबारा भारत के वज़ीर दाखिला के तख्त नशीं पर हो गए विराजमान। फिर वही अपने ओहदे का उठाएंगे नाजायज फायदा। अपने गुरूर की वजह से अपनी सीट खो देने वाली टीवी सीरियल की अदाकारा स्मृति ईरानी का छीन लिया गया मकाम। अब उसी मकाम पर अन्नपूर्णा देवी ने बहबूद ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की बन गई वजीर। फिर एक बार स्मृति ईरानी करेंगे कभी सास कभी बहू का रोल अदा। उत्तर प्रदेश में शुरू होगा योगी का मुसलमानों के खिलाफ गुंडा राज। गैर कानूनी इमारत की तामीर करार देते हुए एक आबाद मस्जिद को कर दिया शहीद। इस मौके पर भारी फोर्स भी किया गया तैनात। उत्तर प्रदेश लखनऊ में खुलेआम योगी हुकूमत का मुसलमानों पर शुरू हो गया जुल्म जबर। बीजेपी को वोट ना देने वाले अवाम और बिलखुसूस मुसलमानों के घरों पर चला दिया गया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश लखनऊ अकबर नगर में चला दिया कई मकानात पर बुलडोजर। अब इससे ज्यादा मुसलमानों के साथ होगा उत्तर प्रदेश में जुल्म। ये कोई फिल्मी अंदाज का नजर आने वाला मंजर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का है मंजर, जहां पर दो बड़े ग्रुपों में तसादुम होने के बाद भड़क उठी आपसी तशद्दुद, जिसके बाद एक बड़ी बरादरी के अफराद ने मकामी सरकारी दफ्तरों समेत कई गाड़ियों को लगा दी आग। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में दिन दहाड़े एक मस्जिद के आलिम दीन मौलाना अकरम को गोली मारकर कर दिया हलाक। मस्जिद के इमाम साहब की नाश उनके घर के पास सुनसान जगह से दस्तयाब होने के बाद घर वालों पर टूटी क़ियामत। उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया मुसलमानों पर जुल्म। ये हमारा भारत महान, जहां ट्रेनों में सफर करने के लिए जगह की तंगी। आजादी के 75 साल बाद भी भारत के मुसाफिरों को जिंदगी और मौत को गले लगाने वाले सफरी हालात का है अभी भी सामना। एक बेजुबान जानवर बकरी की वीडियो ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवाम को अपने रब की तारीफ करने पर कर दिया मजबूर। एक मस्जिद में चल रही थी आजान को मुकम्मल होने तक बकरी पानी का बूंद भी नहीं किया नोश। आजान मुकम्मल होने के बाद बुझाई अपनी प्यास। इस दौर के नाफरमान और बेअमल इंसानों के लिए बकरी ने दिया एक शानदार मैसेज। तेलंगाना हैदराबाद में शराब की दुकानात का कसरत से खुल जाने की वजह से खुलेआम शराबियों के हंगामा आराइयों के वाकयात में इजाफा। अब तो खुद कानून के रखवाले भी शराबियों के चढ़ने लगे हत्थे। एक ऐसे ही शराबी ने पुलिस की गाड़ी को रोक कर पुलिस वालों से करने लगा गाली गलौज। खुलेआम तंग करने वाले शराबियों और इस तरीके से शराब का कारोबार करने वाले दुकानात पर करनी चाहिए सख्ती के साथ पाबंदी आयद।
فلسطین میں ہونے والا قیامت صغریٰ کے مظالم کے خلاف جماعت اسلامی ہند کی جانب سے بڑے پیمانے پر نامپلی نمائش گراؤنڈ پر احتجاجی جلسہ عام کیا جا رہا ہے۔ منعقد 12 جون پر روز چہارشنبہ 7 بجے شام رکھا گیا وقت مقرر، عامة المسلمین سے شرکت کی گئی گزارش۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔